वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से स्पीडी करेंट अफेयर फरवरी 2023 का सिलेक्टेड 100 एमसीक्यू देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ में मनाया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा इम्फाल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्म श्री देने की घोषणा की गई? सही उत्तर इसका हो जाएगा 91, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा विक्रम देवदत्त, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा द एलिफेंट विस्पर्स, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 47, ऑप्शन बी। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अरुणा मिलर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पद्म विभूषण, ऑप्शन बी। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कुनलाबूत बीती दर्शन, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में की गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अश्मी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोल्लम, केरल, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 11, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा अब्देल फतेह अल सीसी, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन वन का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मिस्र, ऑप्शन डी। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 18वां, ऑप्शन बी।
74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 23, ऑप्शन बी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 21, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस देश की आर बोनी ग्रेवियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 85वां, ऑप्शन बी। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं एसी चारनिया, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कैप्टन सुरभि जाखमोला, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दी फेबलमैन्स, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एशले गार्डन, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 10 जनवरी को, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नेपाली डॉक्टर सेंडुक रुईत, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन सी। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा उमरान मलिक, ऑप्शन सी हो जाएगा। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा दिनेश कुमार शुक्ला, ऑप्शन डी। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 27 लोगों का, ऑप्शन बी। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो ये हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन डी। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्रोएशिया, ऑप्शन बी। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार करने की घोषणा की है?
सही उत्तर इसका हो जाएगा मास्टर कार्ड ऑप्शन ए। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कर्नाटक में ऑप्शन डी। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा कौस्तभ चटर्जी, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा 6ठी बार, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्राजील। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गुएरा का पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्यूबा, ऑप्शन बी। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्रदान प्राप्त हुई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मनीष तिवारी, ऑप्शन सी। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा शुभमन गिल, ऑप्शन डी हो जाएगा शुभम गिल। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदार अलीयू जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गाम्बिया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफलों पहला बैच बनाया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कृष्णा बबिलाला, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस संस्थान ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन डी। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड, ऑप्शन बी। नौसेनाभ्यास वरुण का आयोजन भारत के किस देश के मध्य किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस कंपनी ने विमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा वायाकॉम 18, ऑप्शन बी। 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान
पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। किस फिल्म ने क्रिएटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा RRR, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन डी। हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। PM मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? सही उत्तर इसका हो जाएगा डिब्रूगढ़, ऑप्शन सी। टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? राइट आंसर इसका होगा 6.6%, ऑप्शन बी। एयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केरल, ऑप्शन डी। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा IG ड्रोन्स, ऑप्शन सी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अगरतला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोश किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोबल सॉन्ग अवार्ड मिला है। RRR के निर्देशक कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा SS राजामौली, ऑप्शन डी। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन बी। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा जयपुर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया बोस्टरो खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इंडियन बैंक, ऑप्शन डी। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पृथ्वी शॉ, ऑप्शन सी। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास लिया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वेल्स, ऑप्शन सी। 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन सी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन ए। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिएटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर इसका हो जाएगा SS राजामौली, ऑप्शन सी। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंदौर, ऑप्शन ए। हाल ही में कहाँ
बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनाहत, सी है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 16,000 करोड़, ऑप्शन ए। CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन बी। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे बड़ा हादसा हुआ? हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे बड़ा हादसा हुआ? तो ये कहाँ है? नेपाल में, ऑप्शन सी। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुयाना के, ऑप्शन ए। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड बिल्ट शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा नागपुर में, ऑप्शन सी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मैथिली ठाकुर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा अल नासर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सूर्यकांत यादव, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा IISc बेंगलुरु, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डच किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा बेंगलोर में, ऑप्शन ए। भारत ने कितने मेगावाट की मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रैग ग्रीक पावर कॉर्प को हैंड ओवर किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 720 मेगावाट, ऑप्शन ए। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन ए।
नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम्स NMMS किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमृतधारा स्टेशन योजना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सर्बिया, ऑप्शन बी। ग्रीन मेथनॉल के कॉमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए NTPC ने किसके साथ एक MoU साइन किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा टेक्नीमोंट ग्रुप, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में भारत तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वस्ति सिंह को, ऑप्शन सी। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं CEO कौन बने हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनिल कुमार लोहाटी, ऑप्शन बी। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? सही उत्तर इसका हो जाएगा IIT कानपुर, ऑप्शन बी। सिल्विनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा फिजी के, ऑप्शन ए। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्राजील, ऑप्शन सी। हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपये पाकर IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा सैम कुरैन, ऑप्शन सी, इंग्लैंड के जो हैं। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बद्री नारायण, ऑप्शन बी। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन ए। किसे पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सोनाक्षी सिन्हा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अर्जेंटीना, ऑप्शन डी। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सरगम कौशल, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी। कौन NSCC 2022 में विमेन्स एयर पिस्टल्स नेशनल चैंपियन बनी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दिव्या TS, ऑप्शन बी।